हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या एक दूसरे की इंटेंशंस हैं दोनों लोगों की एक दूसरे की तरफ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। कैंसर की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 21st to 31st March. Cancer की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 21st to 31st March. Cancer की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 21st to 31st March. कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21st टू 31st मार्च। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21st टू 31st मार्च। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21st टू 31st मार्च। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21st टू 31st मार्च। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स कैंसर। ओके, कैंसर देखिए आपकी एनर्जी में 1 सेकेंड, हाँ आपकी एनर्जी में आपकी विश पूरी हो रही है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर अगर आप कुछ विश कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, एंड वो दिक्कत सॉर्ट हो जाए, चीजें ठीक हो जाएं, तो वो चीज ठीक हो रही है। मे बी आपने कुछ प्लान्स करे थे इस रिलेशनशिप के लिए कि ये प्लानिंग करके ऐसे आगे बढ़ना है, कोई फ्यूचर प्लानिंग करी हो मे बी, तो वो प्लानिंग आपकी वर्क कर रही है। योर प्लान्स आर वर्किंग आउट रियली वेल। प्रोफेशनल फाइनेंशियल सक्सेस मिल रहा है आपको। मे बी आपने ये सोचा हो कि हाँ हम एज अ कपल आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए मुझे फाइनेंशियली बहुत ओके होना पड़ेगा, या मे बी मेरा पार्टनर उतना फाइनेंशियली ओके नहीं है तो उसके लिए मुझे होना पड़ेगा। एंड फाइनेंशियली प्रोफेशनली आपको सक्सेस मिल रहा है। यू जस्ट नीड टू यूज योर रिसोर्सेज वाइजली। ये नहीं कि पैसा बहुत है, सारी चीजें बहुत है तो उसको उड़ाए चले जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं, सॉरी सक्सेसफुल काफी आप दिख रहे हैं मुझे। एक फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल सक्सेस मुझे काफी दिख रहा है। वेरी पावरफुल स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। एंड आपकी जो विश है वो पूरी हो रही है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। मे बी बोथ ऑफ यू वांटेड टू डू समथिंग या टुगेदर आफ्टर अचीविंग दिस फाइनेंशियल सक्सेस, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि शादी करनी है बट शादी से पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो चीज अचीव कर रहे हैं सो दैट आगे शादी हो पाए, सो दैट आगे साथ में घर बना पाए, एक लाइफ बना पाए। तो वो विश पूरी होती दिख रही है। ड्रीम्स बिकमिंग अ रियलिटी। वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टाइम स्पेंडिंग विद ईच अदर। आपके जो पार्टनर हैं कैंसर, वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी, वैसे कोई और भी हो सकता है बट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है। कोई चीज क्लिक कर रही है इनको, कोई चीज समझ आ रही है कि पैसा कितना जरूरी है, या रिलेशनशिप हम लोगों का किस डायरेक्शन में जा रहा है वो क्लिक कर रहा है। बट आई फील कोई चीज को लेकर ना इनको क्लैरिटी नहीं थी और क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी मिल रही है आफ्टर मेडिटेशन। जब थोड़ा सा ये अपने लाइफ को लेकर सोचेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, जब वो मेडिटेट करेंगे उसके बाद उनको क्लैरिटी आएगी। जब वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा सा आइसोलेट करेंगे अपने आप को कि हाँ मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कितना अचीव कर चुका हूँ, कितना नहीं, तब उनको समझ आएगा कि आगे इस रिलेशनशिप में भी कैसे प्रोग्रेस होना है, आगे के व्हाट आर द स्टेप्स फॉरवर्ड, एंड अदरवाइज प्रोफेशनली भी क्या करने की जरूरत है। देखिए आपके जो पार्टनर है ना कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को ये लेके बैठे हुए हैं। मे बी कोई कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में जिसको लेकर ये बहुत ही
गिल्टी फील कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू नो लाइक कोई नुकसान हो गया या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या मैंने अपने पार्टनर पे शक करा, उन्होंने शायद आप पे शक करा हो। सो वो चीज मुझे दिख रही है एंड आई फील दे नीड टू रिलीज द रिग्रेट, दे नीड टू रिलीज इट, कि जो होना था वो हो गया, वट एवर हैपन, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से, वट एवर हैपन इट हैपेंड। ठीक है, अब उसको पकड़ के कब तक बैठे रहेंगे? ये आपके पार्टनर के लिए गाइडेंस है दैट दे नीड टू लेट दैट थिंग गो। क्लैरिटी की जो बात करी ना मैंने, वो ये भी हो सकता है कि मेडिटेशन के बाद आपको ये चीज की समझ आए, आपके पार्टनर को ये चीज की समझ आए कि भाई ये चीज अब जरूरी नहीं है, मुझे इस चीज को आई नीड टू पुट इट बिहाइंड, दिस इज पास्ट। ठीक है, तो इसको पीछे छोड़ने की जरूरत है एंड आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज एक वो जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जो होना था वो किसी सीख के लिए या कोई अच्छी चीज के लिए हुआ, अब हो गया, आगे बढ़ते हैं। वो एनर्जी इनको एम्ब्रेस करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। कोई भी चीज अगर बुरी हुई थी तो उसमें इनको सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की जरूरत है कि अच्छा ये तो चीज पूरी बुरी हुई थी बट इससे एक तो अच्छी चीज ये निकली कि मेरा पार्टनर मेरे और करीब आ गया। कोई भी चीज हो सकती है, बट आई फील उनका थोड़ा सोचने का नजरिया जो है ना, वो उनको चेंज करने की जरूरत है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च, कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च, कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च, कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, कैंसर। मे बी यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना शायद दूसरा इंसान इसीलिए गिल्टी फील कर रहा है बिकॉज वो हमेशा अपने आप को प्रेफरेंस देता है। हमेशा आप उसका ध्यान रखते हैं, वो आपका ध्यान नहीं रखता है। सो ऑफकोर्स दे नीड टू लेट इट गो। उस गिल्ट को कब तक अपने अंदर लेके बैठे रहेंगे वो, बट आपको भी ना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को प्रायोरिटी देना, दूसरे के लिए बिच नहीं जाना है एकदम से कि दूसरा वो प्यार कर रहा है, वो ये कितना अच्छा है, वो ये वो, एंड बिल्कुल ही सारी चीजें सैक्रिफाइस करती। प्रायोरिटाइज करिए अपनी नीड्स एंड वांट्स को, अपने आप को प्यार करना सीखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, कैंसर, आपको या किसी को भी फॉर दैट मैटर। तो उस चीज की तरफ ध्यान देना भी जरूरी है। कोडिपेंडेंसी, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो इस इंसान पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही बिच से गए हो कि बस ये होगा तो आगे जिंदगी बढ़ेगी, बिल्कुल यही मेरा सपना है, यही सब कुछ है और यही मेरी विश है, यही सब कुछ है। तो आई थिंक थोड़ा ना ये इस चीज को ठीक करिए, बिकॉज ये जो एडिक्शन है, को डिपेंडेंसी है, ये दूसरे को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करा सकती है। मे बी उसी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने की वजह से उन्होंने शायद कुछ रिएक्ट करा हो, अब वो गिल्टी फील कर रहे हैं, बट पहले उन्होंने कुछ तो करा हो, रिएक्ट करा हो, लड़ाई करी हो, कुछ मे बी आप स्पेस नहीं देते हैं या कुछ उनकी सुनते नहीं हैं, आई डोंट नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मे बी एडिक्शन है आपको इस इंसान की कि इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, इमोशनली सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। या फिर अल्कोहल की एडिक्शन है, स्मोकिंग की एडिक्शन है कि दूसरा इंसान आपको मना कर रहा है बट तब भी आप रोक नहीं पा रहे हो, आप खुद छोड़ना चाह रहे हो तब भी आप रोक नहीं पा रहे हो। तो एडिक्शन स्मोकिंग अल्कोहल की हो सकती है, गैम्बलिंग की हो सकती है, सोशल मीडिया, जंक फूड, शुगर, किसी भी चीज की हो सकती है, कोई हार्ड सब्सटेंस जो है कोई वो कंज्यूम कर रहे हो आप। बट कोडिपेंडेंसी डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप रुइन कर सकती है आगे जाके, थोड़ा ध्यान रखिए। एंड यू नीड टू रिलीज योर एक्स। मे बी उनकी तरफ से लड़ाई वगैरह यही थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग इसी चीज को लेके थी कि आप मे बी कंपैरिजन करते हो अपने एक्स के साथ, या कंपैरिजन नहीं भी करते हो तो भी कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं से तो घुमा फिरा के आप ले आते हो कि उसने ये करा था, याद है मैंने बताया था उसने ये करा था। तो ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो यू नीड टू रिलीज योर एक्स। रिलीज योर एक्स का मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू मेक पीस विद इट। जो हुआ था वो बुरा था, बुरा हुआ था आपके साथ, बट हो गया ना, अब तो उसको जस्ट मेक पीस विद इट कि ठीक है जो हुआ हुआ, उसकी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, आगे बढ़ गए अब तो वो चीज थोड़ा सा करने की जरूरत है। आप ना अभी भी चाहे अच्छी मेमोरीज हो चाहे बुरी मेमोरीज हो, उनको अभी तक माइंड बॉडी सोल में लेके बैठे हुए हैं, विच इज नॉट गुड। आई फील ऐसे आगे मूव ऑन नहीं करता है इंसान। एंड आपका पार्टनर भी शायद ना वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या वो चीज उसको अच्छी नहीं लग रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिंगल
कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। कैंसर देखिए, अगर आप सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको जिस तरीके की लाइफ मैनिफेस्ट करनी है ना, आप वो मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, स्किल तो नहीं बोलूंगी बट एबिलिटी बोल सकते हैं, दैट यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। ठीक है, आपको जो चीजें चाहिए वो चीजें आपके लाइफ में आपके सामने आके रख दी जाएंगी या आके अपने आप खड़ी हो जाएंगी एंड यूल बी लाइक ये क्या हुआ। ठीक है, तो आप के लिए ना लाइक कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकल आएगा, कोई चीज कहीं अटकी हुई है तो वो चीज ठीक हो जाएगी। अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई पार्टनर, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आपके मे बी फ्रेंड्स आपको हेल्प करें, उसमें कोई आसपास का कोई इंसान हेल्प करे, या आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि यार कोई जुगाड़ लगा के लाइक थोड़ा सा मीडिएटर बन के उससे बात कराओ, ये करो वो करो। एंड आई कैन सी लॉट ऑफ सक्सेसफुल बिगनिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, कंपेनियनशिप। तो नई चीज शुरू होती दिख रही है मुझे, बट थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल रहिएगा। ये नहीं कोई नया इंसान आ रहा है लाइफ में तो बिल्कुल इमोशनल हो जाए, अगेन बिछ जाए उसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा रैशनल रहिएगा, अपने प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज को इंटैक्ट रखिएगा। कोई इंसान आपको भाव दे रहा है तो आप बिल्कुल बह जाओ, इमोशनल हो जाओ, अपने प्रिंसिपल्स, वैल्यूज को भूल जाओ। डोंट डू दैट। ओके, वेरी वेरी स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ आपको, समझ रखिएगा, ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखिएगा। कोई ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली आ रही है जहां पे आपको बैठ के किसी के संग बात करने की जरूरत पड़े, कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, ठीक है, कोई कंपेनियन आए, बट क्योंकि वो आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है, तो आप उसमें बह जाओ नहीं, बैठ के बात करिए कि यार तुम ये जो मुझे बोल रहे हो ऐसे करना है या ये करते हैं वो करते हैं, मुझे ये चीज नहीं करनी है, आई डोंट फील ओके डूइंग दिस, मुझे ये चीज नहीं पसंद, मैं ये चीज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, कन्वे करिए। ठीक है, उस चीज को अपने मन के अंदर मत रखिए। बात करने की जरूरत है, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। सिंगल कैंसर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। सिंगल कैंसर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। सिंगल कैंसर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। देखिए, कोई आता है तो एकदम, अगेन मैंने बोला ना, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल रहिए, अपने वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स को एकदम से सब कुछ गवा देने की जरूरत नहीं है कि ठीक है कौन से मॉरल्स कौन से वैल्यूज। ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर, पहले देखिए तो सही कि दूसरा इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अच्छा है, कंपैटिबल है, फैमिली कैसी है, उसके फाइनेंसेस कैसे हैं, उसका नेचर कैसा है, गुस्से में कैसे रिएक्ट करता है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, जेलस है, इनसिक्योर है, लड़का लड़की जो भी। तो ये चीजें पहले देखिए, उसके बाद अपने प्यार का इकरार करिएगा, या उसके बाद कहते हैं ना एक सपने सजाइएगा चीजों को लेकर, आगे फ्यूचर को लेकर। ठीक है, सो फर्स्ट गेट टू नो ईच अदर, एकदम से इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कैंसर। देखिए, आपको ना वेट बहुत करना पड़ा है एंड वेट करना पड़ेगा। ये जो सिंगलहुड है ना आपका, ये इसलिए भी है बिकॉज यूनिवर्स बोल रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो जो सही टाइम होगा, सही राइट टाइम राइट प्लेस, उस टाइम पे सही इंसान आपकी लाइफ में भेज दिया जाएगा। अगेन टेस्टिंग बहुत होगी, मे बी यूनिवर्स कोई ऐसा इंसान भेजने की कोशिश करे जहां पे आपको लगे ओ यही है, इमोशंस में बह के प्रैक्टिकल ना हो कि मे बी आप अगेन गलत डिसीजन ले लो। तो अपनी तरफ से दिमाग खुला रखना है, आंख कान खुले रखने हैं। मे बी टेस्टिंग हो और आपको लगे नहीं दिस इज नॉट माई पर्सन, सॉरी, फिर कोई दूसरा इंसान आए और आपको लगे नहीं दिस इज नॉट माई पर्सन, डिवाइन टाइमिंग, यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, एंड देन कोई तीसरा इंसान आए राइट टाइम राइट प्लेस पे, एंड तब आपको रियलाइज हो थैंक गॉड आई सेड नो टू द अदर पर्सन्स, मैंने बाकी लोगों को मना करा एंड आई वेटेड फॉर दिस पर्सन, ये है मेरा पार्टनर। सो वर्थ वेटिंग फॉर वाली फीलिंग आएगी, डिवाइन टाइमिंग काम करेगी,
बट उसके लिए अपनी तरफ से पेशेंस रखना, अपनी तरफ से पॉजिटिव होना, वो बहुत जरूरी है। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मुझे कॉल मत करें प्लीज, बिकॉज कॉल लोग करते हैं, मैं कभी हीलिंग सेशंस में होती हूँ, कभी रीडिंग कर रही होती हूँ, कभी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, तो वो कॉल्स नहीं पिक हो पाते हैं, वहाँ पे कॉल्स रिटर्न भी नहीं कर पाती हूँ। सो इट्स बेटर कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी आपको, ठीक है? तो कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं, तो प्लीज वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है गाइज ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। अगेन स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैजिक स्पेल नहीं होता है, ठीक है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा रिवायर करते हैं ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि बेड पे लेटे रहो और स्विच वर्ड या हीलिंग कोड चैंट करते रहो तो चीज मिल जाएगी, नहीं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रीवायरिंग होती है थोड़ी सी, वो मैं आपको बाद में डिटेल में समझा दूंगी। बट स्विच वर्ड्स एंड जो मैनिफेस्टेशन के लिए जो हीलिंग कोड्स होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं, एक पुश प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको दे सकती हूँ इन केस यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। आपको अगर किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी से आप सराउंड हुए हुए हैं, ठीक है, आसपास बहुत नजर लगती है, बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, काम बिगड़ रहा है या तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है? ऑरा क्लेंजिंग से आपका जो ऑरा है, जो आपकी एनर्जीज है वो क्लेंज हो जाती है, ठीक है? बाकी एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाती हैं, ऑफकोर्स नॉट फॉर लाइफ टाइम, बट हाँ ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये जब आप जाते हैं हीलर के पास तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, पॉजिटिविटी रखें, हैप्पी होके आए, डाउट के साथ, नेगेटिव थॉट के साथ, होगा नहीं होगा, या लाइक एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन, ये सब मत करिए। थोड़ा पॉजिटिव, हैप्पी, पेशेंस के साथ आइए, डेफिनेटली होगा, ठीक है? होगा सोचेंगे तो होगा, तो वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए उसमें। ओके, कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? कैंसर देखिए, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, बट दे रीप्ले द कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन इन देयर माइंड। दे आर लाइक क्या बात हुई थी, वो बात हुई थी, और वो याद करते रहते हैं कि हाँ लास्ट की एंड कॉन्वर्सेशंस क्या थी। तो वो भूले तो नहीं है डेफिनेटली, ओवर भी अभी नहीं हुए हैं, एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग द कॉन्वर्सेशंस, रिप्लेइंग द कॉन्वर्सेशंस, रीप्लेइंग द कॉन्वर्सेशंस। बहुत सारी चीजें हैं आपके बारे में जो इनको अभी भी याद आती हैं, जो इनको याद दिलाती हैं आपकी कोई कलर हो गया, कोई जगह हो गई, कोई कैफे हो गया, गाना हो गया, मूवी हो गई, फर्स्ट मूवी टुगेदर, सॉन्ग टुगेदर, ऐसा कुछ हो सकता है। बट बहुत सारी चीजें हैं जिससे इनको आपकी याद आती है। देखिए, हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये इंसान कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, ये भी तो नो कांटेक्ट तोड़ सकता है, ये भी तो बात कर सकता है। बिल्कुल जायज फीलिंग है आपकी, बट ये इस इंसान को डर लग रहा है, ईगो नहीं है, मैं बोलूंगी डर बोलूंगी उसको, बहुत थिन लाइन है इसके बीच में। बिकॉज इनको लग रहा है कि अगर आपने मना कर दिया तो वो जो एक इनकी जो एक दिमाग के अंदर वो जो एक ड्रीमी इमेज बनी हुई है ना आपको लेकर कि हाँ मे बी कोई चांस है, वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी इनको कि शायद कोई चांस नहीं है। तो दे आर वेरी स्केर्ड, दे आर वेरी अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। मे बी अगर आप इनको हिंट दो
कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, और अगर ये आपके पास वापस आए तो आप हाँ बोल दोगे, तब शायद ही वापस आएंगे, बट अभी तो ये डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि आपने इनको पीछे छोड़ दिया और आप मूव ऑन कर गए हो, तो ये इनको इस चीज का भी डर हो सकता है कि कहीं कोई नया इंसान ना हो आपकी लाइफ में, ये आपको कांटेक्ट करो और आप बोलो भाई मेरा तो नया बॉयफ्रेंड बन गया, मेरी तो नई गर्लफ्रेंड बन गई, कौन हो तुम, बाय बाय, गेट लॉस्ट। तो वो थोड़ा डर है, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि वो वहीं पे खड़े हैं जहां पे ब्रेकअप के टाइम पे आपने छोड़ा था और आप आगे बढ़ गए हो। इनकी कोई गुड न्यूज है डेफिनेटली, कुछ लाइफ में इनके बहुत अच्छा हुआ है एंड ये शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, बट ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो शेयर नहीं कर सकते हैं, बट दे रियली विश यू नो दे कुड शेयर देयर न्यूज विद यू, गुड न्यूज विद यू। मे बी इन्होंने अपनी असली पर्सनैलिटी आपसे छुपाई, द काइंड ऑफ पर्सन दे वर, एंड वो पता लगा आपको तब आपने ब्रेकअप कर लिया या नो कॉन्टैक्ट कर लिया। मे बी ये बहुत वल्नरेबल है, इमोशनल है, बट इन्होंने अपनी इमोशनल साइड आपके सामने नहीं दिखाई, तो आपको लगा यार कितना डिटैच है ये इंसान, कितना ड्राई है ये इंसान, इमोशनली अनअवेलेबल है, बट शायद उनको डर हो कि कहीं ये भी दिल ना तोड़े, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो शायद वो कभी वो एक इमोशनल सेंसिटिव साइड अपना बाहर ला ही नहीं पाए, दे ट्राई टू हाइड हु दे रियली वर फ्रॉम यू, सो दैट आप भी बाकियों की तरह ग्रांटेड ना लो, या ऐसे कुछ हो सकता है। अगेन ये जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले नो कॉन्टैक्ट के, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हैं तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा आप फिगर आउट कर सकते हैं किसकी क्या एनर्जी है, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।